Hello everyone, this is Jyoti and I welcome you all our YouTube channel Senda Advanced Education. This is Computer Science of Class 4th and the book name is Computer Slice. In this book today we will learn lesson 7. The name of the lesson is networking. Today we will discuss about networking. In this chapter the student will know the introduction of network, the need of networking, the types of networks, the communication channels and the introduction of internet and multimedia, and in the last part of the lesson we will exercise an activity. So without getting late, let's begin the lesson. The dynamic world today needs fast communication channel to move data frequently from one place to another. So data transmission over distance has become essential. आज का जो डायनेमिक वर्ड है, आज के समय में फास्ट कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत है, जिससे एक लॉन्ग डिस्टेंस पर या फिर काफ़ी दूरी पर हम डाटा ट्रांसमिशन को बहुत ही तीव्रता से कर सके। एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति दूसरी जगह डाटा को बहुत ही स्पीड से प्राप्त कर सके, ये आज के समय के लिए ज़रूरी है। जो डाटा ट्रांसमिशन है दूरी पर या ओवर डिस्टेंस, दूर बैठे हुए लोग या जो दूर जगह कंप्यूटर हैं, उनमें जो डाटा है उसको बहुत ही तीव्रता से हम मूव कर सकें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, यह आज के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। To move data quickly from one place to another, the concept of networking has been introduced. To move data quickly, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना या मूव करना बहुत ही तीव्र गति से, है ना। वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर। द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग हैज बीन इंट्रोड्यूस, इसके लिए एक कंसेप्ट आया जिसको नेटवर्किंग कहा जाता है, या नेटवर्किंग का एक कंसेप्ट आया जिसके माध्यम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम डाटा को बहुत ही तीव्र गति से मूव कर सकते हैं। In networking, the computer in the different parts of the world are connected to each other to share data with each other. जो नेटवर्किंग है इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं इन नेटवर्किंग द कंप्यूटर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार है उसके अलग अलग संसार के अलग अलग हिस्सों के जो कंप्यूटर हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से डाटा शेयर करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की। व्हाट इज नेटवर्क, आखिर नेटवर्क है क्या। नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। अ नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। जो नेटवर्क है ये एक इंटर कनेक्टेड कलेक्शन है, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उनका एक कलेक्शन है या उनका एक संग्रह है। जो नेटवर्क है उसमें क्या होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं एक नेटवर्क के द्वारा। Two computers are said to be interconnected if they are capable of exchanging information. दो कंप्यूटर को हम इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं। कब कहा जा सकता है उनको इंटरकनेक्टेड, जब वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में कैपेबल हो। एक कंप्यूटर यदि दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है या कर ले तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो दोनों कंप्यूटर हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। द टर्म ऑटोनोमस मीन्स दैट number computer on the network can start, no computer on the network can start, stop और कंट्रोल अनोदर। इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस का यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो कंप्यूटर हैं आपके ऑन नेटवर्क, जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कैन स्टार्ट, वो स्टार्ट हो सकते हैं, रुक बंद हो सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं, और इसके अलावा और कंट्रोल अनोदर, और कंट्रोल दूसरे जो नेटवर्क के थ्रू वो उससे कंट्रोल भी हो सकते हैं। सो ए नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर यूजर टू शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड प्रोग्राम्स, मैसेजेस
and information available at one site. तो जो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सो ए नेटवर्क अलाउ ए कंप्यूटर यूजर, जो नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर यूजर को अलाउ करता है शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट और प्रोग्राम, कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट है उनको और प्रोग्राम्स को और मैसेज को और इंफॉर्मेशन को जो भी है उनको शेयर करने के लिए, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करने के लिए नेटवर्क के द्वारा उनको शेयर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। एक कंप्यूटर नेटवर्क इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज शेयरिंग बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। ये एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। एक कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इंक्रीज द रिलायबिलिटी, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज शेयरिंग बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर, मतलब जो रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं या जो रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं एक या दो कंप्यूटर्स के बीच में, जो भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, उसको इंक्रीज करता है। नीड फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की ज़रूरत, नेटवर्किंग इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन, नेटवर्किंग की ज़रूरत किस लिए है, कुछ रीज़न है, कुछ कारण है जिनकी वजह से जो नेटवर्किंग है उसकी ज़रूरत महसूस हुई या फिर उसको डेवलप किया गया। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर की फाइल्स को हम नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं देख लेते हैं। नेटवर्क प्रोवाइड ए वेरी इफेक्टिव मेथड टू शेयर द फाइल्स विद डिफरेंट यूजर्स, नेटवर्क के द्वारा हम एक इफेक्टिव मैनर में, मतलब एक इफेक्टिव मेथड से फाइल्स को शेयर कर सकते हैं दूसरे, मतलब अलग अलग यूजर्स को हम अपनी फाइल नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in an organization, one file is to be shared by the different department. We place this file on network system. अब एक एग्जाम्पल दिया है, मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एक फाइल को अलग अलग डिपार्टमेंट में शेयर करना है, तो उसको क्या किया जाएगा, वी प्लेस दिस फाइल ऑन नेटवर्क सिस्टम, तो हम उस फाइल को नेटवर्क सिस्टम के द्वारा शेयर कर सकते हैं, इसको नेटवर्क सिस्टम में रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं और किस लिए हमें जरूरत होती है। ना ऑल द डिपार्टमेंट कैन यूज दिस फाइल, जब उसको नेटवर्क सिस्टम में रख दिया जाएगा तो कोई भी उसको यूज कर सकता है। टू शेयर कंप्यूटर पेरिफेरल्स, सम कंप्यूटर डिवाइस आर very expensive, for example laser printer and large hard disks are quite costly. Network enable us to share these costly devices. देखिए कुछ डिवाइसेस जो होती हैं कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जैसे आपके लेज़र प्रिंटर है या फिर लार्ज हार्ड डिस्क हैं, वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो नेटवर्क के द्वारा इनको भी शेयर किया जा सकता है। टू इम्प्रूव कम्युनिकेबल स्पीड and accuracy, it is possible that the mail from one place to another could take several days. आप पहले से जानते हैं कि हम अगर किसी को मेल भेजते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है ना, कई कई दिन लग जाते हैं। इट इज पॉसिबल दैट द मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कुड सेवरल डेज, एक मेल को अगर हम किसी के पास भेजते हैं तो उसमें संभवतः कई सारे दिन लग जाते हैं। वी कैन सेंड दिस मैसेज स्पीडली थ्रू नेटवर्किंग, तो हम कोई भी नेटवर्किंग का यूज करके हम किसी भी मैसेज को बहुत ही स्पीडली सेंड कर सकते हैं। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर, कंप्यूटर इज ए चीपर वे टू ट्रांसफर द डाटा, जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही सस्ता माध्यम है डाटा को ट्रांसफर करने का। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर, इसीलिए जो कंप्यूटर होता है वो हेल्प करता है, क्या करने में हेल्प करता है,
हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर डाटा, मतलब जो कॉस्ट हम मतलब डाटा को ट्रांसफर करने में यूज करते, मतलब जो भी कॉस्ट हमारी यूज होती तो उससे हम बच जाते हैं। ये हमारी जो कॉस्ट है डाटा को ट्रांसफर करने की उसको कम करता है। इसके अलावा एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क, अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग टर्म्स को समझेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ नेटवर्किंग, let us take a look of on some basic terminology of network। हम नेटवर्किंग को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए या फिर इसको डिस्कस करने के लिए हम इसके कुछ टर्म्स को समझेंगे, नेटवर्क के कुछ टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को समझेंगे। जैसे सबसे पहला क्या दिया है, नोड्स दिए हैं, नोड्स या फिर वर्क स्टेशन। क्या होते हैं ये, इनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। The different terminals are attached to the network and share the resources of the network are called nodes। अलग अलग जो टर्मिनल होते हैं और जो अटैच्ड होते हैं टू ए नेटवर्क, नेटवर्क से जो अलग अलग टर्मिनल अटैच्ड होते हैं, क्या करने के लिए, एंड शेयर रिसोर्सेज, और वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के रिसोर्स को शेयर करने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। द डिफरेंट टर्मिनल आर अटैच्ड टू द नेटवर्क एंड शेयर द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स। अलग अलग टर्मिनल जो नेटवर्क आर अटैच टू नेटवर्क, नेटवर्क से जुड़े होते हैं, एंड शेयर द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क, और नेटवर्क के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको नोड्स कहते हैं। व्हेन वी अटैच ए कंप्यूटर टू द नेटवर्क इट बिकम द वर्क स्टेशन ऑफ ए नेटवर्क। जब हम किसी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ देते हैं या अटैच करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक वर्क स्टेशन बन जाता है नेटवर्क का। अब हम सर्वर के बारे में पढ़ेंगे। सर्वर क्या होता है, वी डेजिग्नेट अ पर्टिकुलर नोड which is at well known and a fixed address to provide a service to the network as a whole। we designate a particular node, हम किसी एक मतलब पर्टिकुलर नोड को डेजिनेट करते हैं या फिर उसको सेट करते हैं, पर्टिकुलर नोड को, किसी भी नोड को हम सेट कर देंगे, विच इज एट वेल नोन, जो मतलब पहले से उसको नामित कर दिया जाता है, हम बोल सकते हैं, और उसका एक फिक्स एड्रेस होता है, टू प्रोवाइड ए सर्विस टू द नेटवर्क, जो नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करता है, जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है उसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। द नोड प्रोवाइडिंग द सर्विस इज नोन एज द सर्वर, जो नोड हमारा सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी, सर्वर किसको कहा जाता है और नोड्स किसको कहा जाता है, यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होती है, the interpreter which help in the communication between the server and the different nodes is called network interface unit। इंटरप्रेटर जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, किस किस के बीच में कम्युनिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, सर्वर और जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं। इंटरप्रेटर जो हेल्प करता है सर्वर और अलग अलग नोड्स की कम्युनिकेशन के बीच में या कम्युनिकेशन के लिए, इस कोल्ड नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, उसको हम नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कहते हैं। इंटरप्रेटर विच हेल्प द कम्युनिकेशन, इंटरप्रेटर जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन में सर्वर और अलग अलग नोड्स के बीच में, उसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कहा जाता है। द नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज ए डिवाइस that is attached to the server and all the workstation to maintain the connection between them। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होती है, एक डिवाइस होती है, दैट इज अटैच्ड, जो कि अटैच्ड होती है, किससे अटैच्ड होती है, सर्वर से, एंड ऑल द वर्क स्टेशन टू मेंटेन द
कनेक्शन बिटवीन देम। और जो सभी जो वर्क स्टेशंस होते हैं वो कनेक्शन मेंटेन करते हैं, दोनों मतलब सभी में कनेक्शन मेंटेन करते हैं। ईच नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हैज ए यूनिक नोड एड्रेस, और प्रत्येक जो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है उसका एक यूनिक नोड एड्रेस होता है। ये यहाँ पर इसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, आप इनको कर लीजिएगा। बड़े अच्छे इसमें ट्रू फॉल्स दिए हैं। नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, ये पढ़ा चुकी हूँ, जो अभी तक पढ़ाया है उसी में से ये दिए गए हैं, आप इनको फिल कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड। 3 तरह के नेटवर्क को एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से जो एक्सेप्ट किया जाता है, 3 तरीके के नेटवर्क को एक्सेप्ट किया जाता है, 3 तरीके के नेटवर्क के टाइप माने जाते हैं। दीज आर एज फॉलो, नीचे दिए गए हैं। एक आपका लैन है, लोकल एरिया नेटवर्किंग, एक मैन होता है और एक वैन होता है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जनरली कॉल्ड लैन्स आर प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क within a single building or campus of up to a few kilometers in size। देखिए जो लोकल एरिया नेटवर्किंग होता है इसको जनरली लैन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राइवेटली ओन्ड होता है, मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, ये किसी भी व्यक्ति के अधिकार में हो सकता है ये नेटवर्क। ये सिंगल बिल्डिंग तक या फिर एक कैंपस तक सीमित होता है, या फिर कुछ किलोमीटर तक की दूरी तक का इसका साइज होता है, कुछ किलोमीटर तक की रेंज होती है जहां पर ये फैला होता है। दे आर वाइडली यूज्ड टू connect personal computer and workstation in company offices and factories to share resources, that is printer, exchange information। इनका जो ज्यादातर यूज होता है कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, एंड वर्क स्टेशन, और इसके अलावा कंपनी या ऑफिस या फैक्ट्री में जो वर्क स्टेशन होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कंपनी या फिर फैक्ट्री में क्या यूज होता है इसका, शेयर रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, चाहे वो प्रिंटर वगैरह है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, उनको एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज होता है। लैन आर distinguished from other kind of network by 3 categories। देखिए कैरेक्टरिस्टिक, जो लैन है वो बाकी के जो नेटवर्क है या दूसरे तरीके की जो आपके नेटवर्क टाइप हैं उनको किस बेस पर या किस तरीके से उनसे ये अलग है, उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग है, द ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये अलग है। इसके अलावा देर उनकी जो टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है। लैन आर रेस्ट्रिक्टेड इन साइज, जो लैन होता है ये इसकी जो मतलब इसका एक प्रतिबंध होता है, साइज जो है इसका एक लिमिटेड होता है कि इसकी रेंज जो है कुछ किलोमीटर तक की होती है या एक बिल्डिंग तक सीमित होती है। विच मीन्स दैट द रोस्ट केस ट्रांसमिशन टाइम इज बाउंडेड एंड इज नोन इन एडवांस। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसमिशन होता है, डाटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है और टाइम की बाउंडेशन होती है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला जाता है, एंड इज नोन इन एडवांस, उसको एडवांस भी माना जाता है। नोइंग दिस बाउंड्स मेक इट पॉसिबल, नोइंग दिस बाउंड मेक इट पॉसिबल। बाउंड क्या होता है, कि सीमा होती है। नोइंग दिस बाउंड मतलब इस सीमा को जानना, मेक इट पॉसिबल, पॉसिबल हो गया मतलब कितनी दूरी तक ये जाता है या फैला हो सकता है, इसको हम जान सकते हैं, जाना जा सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क, अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ए वाइड एरिया नेटवर्क और वैन span a large geographical area, often a country or कॉन्टिनेंट। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वैन, जैसा हम इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, काफी दूर तक ये फैला हुआ होता है। स्पैन ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ये एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है।
ऑफन ए कंट्री, एक कंट्री में फैला हो सकता है, इसके अलावा कॉन्टिनेंट, पूरे के पूरे द्वीप में भी फैला हो सकता है। इट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ मशीन इंटेंटेड फॉर रनिंग यूजर प्रोग्राम। इट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ मशीन, इसमें एक मतलब मशीन्स का कलेक्शन होता है, इसमें यूजर प्रोग्राम चलाने के लिए मशीन का एक कलेक्शन होता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क span large geographical area and uses a variety of commercial and private communications line to connect computers। देखिए इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ये नेटवर्क फैला होता है। and uses a variety of commercial and private communication line to connect computers। इसमें कॉमर्स इसका जो यूजेज अ वैरायटी ऑफ कमर्शियल एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइन, इसमें कुछ कमर्शियल या फिर प्राइवेट कम्युनिकेशन लाइन का यूज़ किया जाता है जिससे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं। योर लोकल टेलीफोन एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ वैन, आपका जो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज है वो इसका एक पार्ट है। The computer at each telephone exchange connect to other exchange to allow you to talk to people all over the world। The computer at each telephone exchange, जो आपके कंप्यूटर होते हैं हर एक टेलीफोन एक्सचेंज में, कनेक्ट टू द अदर टेलीफोन, वो दूसरे एक्सचेंज से कनेक्टेड होते हैं, जो आप जिसके माध्यम से आप दूर बैठे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं, संसार में किसी भी कोने में बैठे हुए लोग से बात कर सकते हैं। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, इज ए नेटवर्क दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस to a geographical area 1000 to 10,000 of kilometers larger than served by LAN and MAN, LAN और MAN। जो WAN होता है is a network that provide communication service, ये एक नेटवर्क होता है जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है टू ए जोग्राफिक आर, इसकी एक लिमिट होती है कितने से कितने तक, लगभग 10,000 से लेकर के 10,000 तक की इसकी लिमिट होती है, जो कि मैन और लैन से बहुत ज़्यादा होती है। WAN is usually connected via radio or telephone links rather than dedicated line। जो WAN होता है वो ज़्यादातर रेडियो और टेलीफोन लिंक जैसे जुड़ा हुआ होता है। WAN आर यूजली कनेक्टेड वाया रेडियो, मतलब रेडियो टेलीफोन लाइन से लिंक होता है, रेदर देन डेडिकेटेड लाइन, जो डेडिकेटेड लाइन होती हैं उनकी तुलना में ये इनसे जुड़ा हुआ होता है रेडियो और टेलीफोन लिंक से। द फर्स्ट WAN टू बी डिजाइन एंड डेवलप्ड वाज प्राइवेट नेटवर्क ARPANET इन USA। जो पहला WAN या नेटवर्क जो बनाया गया था या डेवलप किया गया था वो एक प्राइवेट कंपनी USA की ARPANET एक प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया गया था। Also WAN is known as a long haul network, जो WAN है इसको होल नेटवर्क भी या लॉन्ग होल नेटवर्क भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बाकी का जो पार्ट है इस वीडियो का, मतलब इस ये लेसन अभी बच गया है, बाकी लेसन को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें ही हम इससे जुड़े हुए बुक पार्ट को, जो इसमें फिलअप्स हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या फिर ट्रू फॉल्स आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।